बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आज के लेक्चर में एक छोटा सा शॉर्ट सा लेक्चर है, लेकिन ये आपकी बेस है एक्सरसाइज 9.3 की और आगे आने वाले चैप्टर नंबर 10 की। और इसके अलावा ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए अगर आप कल कभी एंट्री टेस्ट वगैरह के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं MCQ टाइप, उसमें तो क्वाड्रेंटल एंगल जो है ये क्या चीज़ है। मैंने लिखा है एंगल लाइज ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ऐसा एंगल जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है, उस एंगल को आप क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके जो क्वाड्रेंटल एंगल हैं उनमें सबसे पहला एंगल है 0 डिग्री का, फिर आपके पास है 90 डिग्री का, फिर आपके पास है 180 डिग्री, फिर आपके पास है 360 डिग्री 270 डिग्री, फिर आपके पास है 360 डिग्री। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे, यानी ऐसे एंगल जो कि मल्टीपल्स ऑफ 90 हैं। इसका जो मतलब ट्रिक है इसको चेक करने का क्वाड्रेंटल एंगल को, वो ये है कि मल्टीपल ऑफ 90 अगर होगा आपका एंगल, अगर एंगल आपका 90 के टेबल पर आता है या 90 पर डिवाइड हो जाता है, तो फिर ऐसे एंगल को आप क्या कहेंगे, क्वाड्रेंटल एंगल होगा। ठीक है, आपको कोई एंगल दिया हो, आपने उसे चेक करना है कि वो क्वाड्रेंटल एंगल है कि नहीं है, तो आप सिर्फ उसको चेक करें कि वो 90 पर डिवाइड होता है कि नहीं होता। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एंगल है 82760। ठीक है, मैंने चेक करना है। अब ये बड़ा एंगल है, कैलकुलेटर अगर हमारे पास मौजूद है तो फिर तो आसान है, आप इसे 90 पर डिवाइड कर लें। अगर ये डिवाइड होता है, आंसर पॉइंट में नहीं आना चाहिए, तो फिर ये क्वाड्रेंटल एंगल है। और अगर डिवाइड नहीं होता तो फिर क्वाड्रेंटल एंगल नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि आपके पास फ़र्ज़ कर लें कि आपने इसे विदाउट कैलकुलेटर करना चाहते हैं, तो 90 पर डिवाइड होने के लिए सबसे पहली शर्त तो ये है कि इसके एंड में 0 होना चाहिए, तो वो 0 तो है। अगली बात ये है कि अब ये इसके डिजिट का आपने करना है सम, 8 + 2 + 7 + 6, तो आंसर कितना बनता है, 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 6 23, आंसर बनता है 23। क्या 23 9 के ऊपर डिवाइड होता है? 23 9 पर डिवाइड नहीं होता। ठीक है, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9, ये नहीं डिवाइड होता। ठीक है, तो ये चूंकि 9 पर डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये पूरा एंगल 90 पर डिवाइड नहीं होगा। दिस इज़ नॉट आ क्वाड्रेंटल एंगल, ये क्वाड्रेंटल एंगल नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ज़रा क्लियर हो जाए। मैं लिखता हूँ 1530। तो मैंने देखना है कि क्या ये क्वाड्रेंटल एंगल है कि नहीं है। आपने सबसे पहले देखना है कि आपने इसके एंड में 0 होना चाहिए। 90 पर डिवाइड होने के लिए एंड में 0 होना, क्योंकि 90 के एंड में 0 है तो यहाँ पर भी 0 होना चाहिए, तो 0 है। अब उसके बाद आपने देखना है कि क्या इसके डिजिट का सम 9 पर डिवाइड होता है, बाकी डिजिट बचते हैं 1 + 5 + 3, तो ये 5 3 8 और 1 9 है, तो 9 पर डिवाइड हो जाता है। रहता ये पूरा एंगल जो है 1530 का एंगल क्वाड्रेंटल एंगल है। ठीक है, तो ये तो आपको पता लग गया कि ये क्वाड्रेंटल एंगल को न्यूमेरिकली हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मज़ीद एक अगर आप चाहते हैं, फ़र्ज़ करें मैं इसी एंगल को ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा होता, फ़र्ज़ करें ये 91,530 डिग्री, तो अब आप इसका डिजिट का सम करें तो ये बनेगा इस मरतबा 18, तो 18 भी चूँकि 9 पर डिवाइड होता रहता है, ये पूरा एंगल क्वाड्रेंटल एंगल है। अच्छा, अब अगली बात ये है कि क्वाड्रेंटल एंगल का आपको समझ आ गई। क्वाड्रेंटल एंगल ऐसे एंगल हैं जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, यानी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। ये तो आपको समझ आ गई। तो आज के लेक्चर में मैं जो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, एक ट्रिक बताना चाह रहा हूँ, ट्रिक टू फाइंड ट्रिक। तो आज मैं जो आपको ट्रिक बताना चाह रहा हूँ ये है कि ट्रिक टू फाइंड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट अ क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर आप वैल्यू जल्दी जल्दी बताना चाहते हैं, विदाउट कैलकुलेटर बताना चाहते हैं, तो वो क्या तरीकाकार है वो सुनने ज़रा। फ़र्ज़ करें ये मैंने यहाँ पर बना लिए अपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओरिजिन आ गया, ये आ गया मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा आ गया नेगेटिव एक्स, ये मेरा आ गया पॉजिटिव वाई, ये मेरा आ गया नेगेटिव वाई। अच्छा, अब मैं यहाँ पर कुछ क्वाड्रेंटल एंगल लिखता हूँ जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। आप जानते हैं यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल होता है। 0 के बाद दोबारा यहाँ पर आप आएँ, 0 के बाद बेटा आप यहाँ पर देखें दोबारा पूरा 360 डिग्री का एंगल आप रोटेट करके आएंगे तो 360 डिग्री का एंगल आपको मिलेगा इधर। ठीक है, फिर दोबारा 360 में 360 आप ऐड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 720, या दूसरे अल्फाज में अगर आप इसको मैं आसान करके लिखूँ 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, यानी पाई के जो इवन मल्टीपल्स हैं
इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। पाई के जो इवन मल्टीपल्स हैं वो आप देखें आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर हैं। इसी तरह नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर पाई के और मल्टीपल्स होंगे, यानी आप जानते हैं यहाँ पर आएगा 180 डिग्री यानी पाई रेडियन, फिर आपके पास आएगा 3 पाई, फिर आपके पास आएगा 5 पाई का एंगल, फिर आपके पास आएगा 7 पाई का एंगल। अब आपने याद रखना है कि जोन से एंगल एक्स एक्सिस के ऊपर लाइज करते हैं, इन तमाम का अगर आप एंगल्स जो आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर जो एंगल हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर जो एंगल हैं, इन सब का जो कोसाइन है, कोसाइन वो हमेशा 1 के बराबर होता है। और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल हैं उन सब का जो कोसाइन है वो -1 के बराबर है। अगर नेगेटिव एक्स के ऊपर है तो -1 है, और अगर पॉजिटिव एक्स के ऊपर है तो +1 है। अच्छा, अब इन दोनों केसेस में चाहे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है या नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो एंगल आएंगे उनका अगर आप साइन निकालते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर जो आएंगे एंगल उनका अगर आप साइन निकालते हैं तो साइन उनका हमेशा 0 के बराबर आएगा। यानी कि अगर आप साइन पाई निकालें तब भी 0, साइन 2 पाई निकालें तब भी 0, साइन 5 पाई निकालें तब भी 0। मिसाल के तौर पर आपको कहा जाता है जी आप साइन 11 पाई की वैल्यू बताएं, तो अब ये 11 पाई आप जानते हैं यहाँ पर ओड एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, यानी है एक्स एक्सिस के ऊपर, इनका आंसर क्या होगा, हमेशा 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, दूसरे अल्फाज में अगर मैं मज़ीद इसको आसान कर दूँ तो ये है कि साइन एट इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, एट इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, एट इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई इज इक्वल टू 0। पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन पर साइन जो होगा आपका 0 होगा हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल्स पर। अच्छा, इसी तरह अगर वाई एक्सिस के ऊपर आप आएँ तो वाई एक्सिस के ऊपर पहला एंगल आएगा आपका π/2, फिर 4 के फ़र्क के साथ एंगल आएंगे आपके पास, मतलब अगला एंगल आएगा यहाँ पर 5π/2, फिर अगला एंगल आएगा 9π/2, फिर अप टू सोनिए इन तमाम के ऊपर अगर आप साइन निकालते हैं, ठीक है, तो वो आंसर आएगा +1। यानी कि आपके अगर एंगल पॉजिटिव वाई के ऊपर हैं, वो तमाम एंगल जो पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर है, इन पर अब अगर आप साइन निकालते हैं तो साइन हमेशा 1 के बराबर आएगा। और इसी तरह अगर आप नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर जो एंगल हैं अगर उनके ऊपर आप साइन निकालते हैं तो उनका साइन जो है वो -1 के बराबर आएगा, साइन आएगा -1 के बराबर। यानी कि यहाँ पर अगर आपके पास एंगल 3π/2 है, 270 डिग्री एंगल नेगेटिव वाई के ऊपर है, इसी तरह 4 के फ़र्क के साथ चलें 7π/2 है, फिर 11π/2 है, अप टू सोन इन तमाम एंगल्स के ऊपर आपके पास जो साइन आएगा वो क्या होगा, -1। अब इन तमाम एंगल्स पर जो वाई एक्सिस के ऊपर हैं, चाहे वो पॉजिटिव वाई पर हैं या नेगेटिव वाई के ऊपर हैं, इन पर अगर आप कोसाइन निकालेंगे तो वो 0 आएगा, कोसाइन इज 0। यानी इन सिंपल वर्ड्स जहाँ पर साइन आपका 0 है वहाँ पर कोज आपका 1 या -1 है। वेयर साइन इज 0, जहाँ पर आपका साइन 0 है देयर वहाँ पर आपका जो कॉज होगा वो या तो आइदर +1 होगा या -1 के बराबर होगा। इसी तरह वेयर कोसाइन इज 0, और जहाँ पर कोसाइन 0 है देयर आपका साइन जो है वो आइदर +1 होगा या -1 होगा। ठीक है, तो मुख्तसर सी आसान सी बात है, आप जो π/2 के ऑड मल्टीपल्स में हैं, एट odd multiples of π/2, at odd multiples of π/2, π/2 के जो odd multiples हैं उनका जो कोस है एट odd multiple of π/2 कोसाइन इज 0, उनका कोसाइन हमेशा 0 होगा। π/2 के odd multiples कौन से हैं, π/2 का पहला odd multiple खुद π/2 है, फिर अगला odd multiple 3π/2 है, फिर अगला odd multiple 5π/2 है, फिर 7π/2, ये π/2 के odd multiple है। अगर π/2 का इवन मल्टीपल देखना है, मिसाल के तौर पर 4π/2, तो ये π/2 का इवन मल्टीपल बन जाएगा, इसको काटेंगे तो ये पाई की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ 2 पाई।
ठीक है। तो भाई मुख्तसर सी सिर्फ ये बात है कि जो एंगल आपके पास आते हैं मुख्तसर सी बात है, जो एंगल आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, इनका साइन सबका ज़ीरो है, साइन थीटा इज़ ज़ीरो। इधर भी यहाँ पर भी साइन थीटा ज़ीरो। और जो एंगल यहाँ पर आते हैं उनका कॉस ज़ीरो है, कॉस थीटा इज़ ज़ीरो। और यहाँ पर भी नीचे भी हैं तब भी कॉस थीटा ज़ीरो। ठीक है। तो आई होप कि ये कुछ चीज़ आपको समझ आई होगी थोड़ी बहुत। ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा लेक्चर था जो कि जस्ट आपकी मतलब ये है कि अगर आप एंगल्स की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन और कोस की वैल्यू जो है इन क्वाड्रेंटल एंगल पर डायरेक्टली ज़बानी याद करना चाहते हैं तो वो आपको इसमें हेल्प मिल सकती है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूँ कि कोस 7π/2 का आंसर कितना आएगा, तो आप सीधा लिखेंगे ये 0 के बराबर आएगा क्योंकि ये π/2 का ऑड मल्टीपल है। मैं आपसे पूछता हूँ साइन 99π का आंसर कितना आएगा, इसका आंसर सिंपल 0 आएगा, पाई का मल्टीपल्स है। ठीक है। मैं पूछता हूँ साइन 1001π का आंसर कितना आएगा, आंसर 0 के इक्वल आएगा। मैं पूछता हूँ कि जी साइन -100π का आंसर कितना आएगा, सिंपल 0 के इक्वल आएगा। ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ कि टेंजेंट 11π/2 का आंसर कितना आएगा। अब टेंजेंट 11π/2 का आंसर निकालना है तो ये सिंपल आएगा साइन 11π/2 डिवाइडेड बाय कोस 11π/2। अब साइन 11π/2 कहाँ पर आता है, 11/2 आ रहा है आपका ये नेगेटिव आई के ऊपर, नेगेटिव आई के ऊपर साइन क्या होगा -1 और नीचे कोस 11π/2 वो 0 के इक्वल है, तो ये आंसर -∞ आ जाएगा आपके पास। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको डिफरेंट एंगल, ये क्वाड्रेंटल एंगल आपको दिए हों तो आप उनके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ बासानी जल्दी मालूम कर सकते हैं। तो आई होप कि कुछ आपको समझ आई होगी। अगर ये वीडियो किसी तरह से भी थोड़ी बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाजमन लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपरली एक्सरसाइज 9.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।